जैसी चांदनी गुलाब जैसो फूल राम ने और भगवान से प्रार्थना कर रही है, बारे प्रभु सुनी तो, लेकिन बहुत देर में सुनी। कितना सुंदर हमारा बेटा है, ऐसा लग रहा है जैसे गुलाब का फूल हो। नाना प्रकार से बधाइयां गा रही हैं। मैया सुनी थी, अकेले खुशी मना रही। देखो दादा, किस्मत का खेल बड़ा विचित्र होता है। राजा एक है, राजा की दो रानियां हैं और दोनों के गर्भ से एक एक बालक ने जन्म लिया। लेकिन महाराज किस्मत का खेल देखो कि एक लड़के का जन्म हुआ झोपड़ी में और एक लड़के का जन्म हुआ महलों में। क्योंकि ये कभी कल्पना करते हैं कि एक वृक्ष की दो डाली और पर किस्मत जुदा जुदा है। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। और एक डाली जाए हवन में और एक से जल रही चिता है। लिखा एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। और आरे एक पत्थर के दो टुकड़े, आरे एक पत्थर के दो टुकड़े, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बल शंकर जी तुझे एक सीढ़ी पे लगाए, महाराज कभी कल्पना करते हैं एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते एक सीढ़ी पे लगा है। अब तो मैंने पंक्ति लिखी है, आरे एक राजा पर किस्मत जुदा जुदा है। एक झूले पालने में एक पत्तों पे पड़ा है। एक राजा के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। एक झूले पालने में, एक पत्तों पे
पड़ा है। तो दादा किस्मत का खेल बड़ा विचित्र होता है, किस्मत कब किसको कहाँ पहुंचा दे ये महाराज हमें भी पता नहीं होता है। ये अमित यादव 50 रुपए इनकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। काफी देर से ये लोग उसी गाने की वो फरमाइश कर रही है, वही वाला गाना सुना दो वायरल वाला। आइए देखते हैं 2 शब्दों में, उसके बाद जो है कथा में प्रवेश करेंगे। तू चाहे जितने सितम ये मर्जी श्याम तुम्हारी, बोली गोविंद भगवान की, बोली दुर्गे मैया की। आज सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, जब महाराज सुनीति और सुरुचि के गर्भ से एक एक बालक ने जन्म लिया, तो जन्म लेने के बाद में दादा धीरे धीरे जब वो दोनों बालक बड़े हुए, तो सुरुचि का जो बालक था उनका नाम पड़ा उत्तम, और सुनीति का जो बालक था उसका नाम पड़ा ध्रुव। अब बड़े ध्यान से सुनना कि कैसे ध्रुव जी महाराज ने छोटी सी अवस्था में भगवान को प्राप्त किया। सीधा साधा भाव कहने का तो ये है कि महाराज कहा जाता है कि भक्ति करने की और ज्ञान प्राप्त करने की कोई भी उम्र नहीं होती है। भक्ति चाहे जवानी में करो, चाहे बुढ़ापे में करो, चाहे बचपन में करो, जीवन में भक्ति का होना अति आवश्यक है। और जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी। और भक्ति भी कैसी करो, देखो सुन ले, कहाँ ध्यान है? हाँ, तो महाराज भक्ति भी कैसे करनी चाहिए। आजकल परीक्षित जी महाराज आप देख रहे हो कि भक्ति भी एक दिखावा हो गया है। भक्ति को भी लोग महाराज सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही करते हैं। हमने देखा कि महाराज हाथ में ले ली माला और मुख से राम 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 जप रहे हैं, और मुख से तो जप रहे हैं राम राम, और मन में क्या चल रहा है कि अगर हमारी एक आंख फूटी तो पड़ोसी की दोनों फूट जाए। हाँ, तो ऐसी भी भक्ति किसी काम की नहीं, बताओ महाराज। असली भक्ति, असली भजन होता क्या है? सबसे पहले एक बात हम आपको बता दें, हमारे विद्वान लोग कहते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि भक्ति कभी दिखाने वाली चीज नहीं होती है। भजन और भक्ति जो कोई दिखा के कर रहा है, जो दिखावटी कर रहा है, आप समझ लो पक्का ये ढोंगी है, समझ लो। भजन और भक्ति जो होती है ये परीक्षित जी एकांत में और महाराज अकेले में बैठ करके की जाती है। भजन कभी महाराज किसी को दिखाया नहीं जाता है। भजन और भक्ति ये पर्दे में करना चाहिए। 4 चीजें महाराज पर्दे के लायक बताई गई हैं, 4 चीजें पर्दे के योग्य बताई गई हैं। मालूम है कौन कौन सी? मालूम है? कोई बता दे। हमारे बड़े बुजुर्ग कहावत कहा करते हैं, शायद आप लोगों को पता हो कि 4 चीजें हमेशा पर्दे में रखने के लायक होती हैं। मालूम? नहीं मालूम? चलो हम बता रहे हैं। एक कवि लिखते हैं क्या भोजन भजन, ध्यान से सुनना, भजन द्रव्य और नारी, और ये चारों पर्दा हितकारी। भोजन, भजन, द्रव्य और नारी, इन चारों को हमेशा पर्दों के भीतर
रखना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, बड़े ध्यान से। पहला क्या है? भोजन। भोजन जब भी करो तो दिखावटी न करो, दिखा करके न करो कि आज हम पनीर खाए रहे। हमने देखा है जो महाराज लोगों के पास जब नया नया पैसा आता है, नया नया पद आता है, नई नई प्रतिष्ठा आती है, तो ये हर किसी को महाराज हजम नहीं हो पाती है। आप सोचो दादा कि कोई रोड पे उठ के और सीधो पहुंच जा सिंहासन पे, तो तुम जब मानो कि कोई तो आसमान में उड़ना ही लगाते हैं। खा दो में नमक रोटी और एकदम उन्हें महाराज खाए का रेस्टोरेंट में जावे को मिल जावे, बढ़िया 5 स्टार होटल में जाने को मिल जाए, फिर तो महाराज वो तुरंत फोटो खाएंगे, बाद में फोटो खींच के स्टेटस डाल देंगे, देखो आज हम रेस्टोरेंट आए। बताओ। हाँ, तो कहने का भाव क्या भोजन में आप चाहे नमक रोटी खाओ, चाहे पनीर छोले खाओ, कुछ भी खाओ, भोजन जब भी करो तो पर्दे में बैठ करके महाराज करना चाहिए, पहली बात। दूसरा भजन। भजन ये दिखावे की चीज नहीं होती है कि भजन को महाराज दिखाया ही जाए। असली भजन तो वो होता है कि महाराज हमेशा 4 मिनट करो, 5 मिनट करो, पर्दे में बैठ करके कर लो और महाराज फिर पूरा दिन फ्री होकर के घूमो। असली भजन होता क्या भाई? नहीं होता है कि आप माला ले रही हो, बैठे घंटों महाराज राम राम जप रहे हैं, घर में बच्चा भूखे मर रहे, पति तुम भूखो मर रहे हो, तुम माला लेके बैठी हो, महाराज भजन कर रही ना। ये देखो भजन होता क्या है। एक कवि ये लिखते हैं कि आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदतों को सुधारो। हम देखते हैं माताएं क्या करती हैं कि सवेरे उठती दादा और हनाए धोए के बढ़िया लोटा में जल लो, बा में 2 फूल डाल लाई, थोड़े शक्कर के दाने डाल लाई और शक्कर के दाने डाल के 2 अगरबत्ती लेके और सवेरे गई और मंदिर में जाए के भोले बाबा पे जल चढ़ाए और महाराज जैसे लौट के घरे आई, सास ने कही बहू एक गिलास पानी पिवाए दो, तो बहू ने कहा कही पूरे जब डुकरिया और राजा पानी तक नहीं पी पाते चले गए। अब देखो महाराज ऐसी पूजा कि तुम भोले बाबा पे चढ़ाया 1 लोटा जल, सास ने मांगो पानी तो तुमने बागो बेचारी को हड़क दो। तो ऐसा भी महाराज पूजा भजन किसी काम का नहीं है। तो भोजन भजन इनको पर्दे में रखना चाहिए। द्रव्य, द्रव्य माने सोना चांदी, आपकी दौलत, आपकी इनकम, आपकी आमदनी। याद रखो आप कितना कमाते हो या आपके घर में कितना जेवर है या आपके घर में कितना पैसा है, ये महाराज अगर पर्दे के भीतर रखो तो ही बढ़िया है। गाँव को बताओ नहीं क्या महीना पे तो कमा के तो कमा, समझ रहे हो कि हमारे घर में ये है, हमारे घर में वो है, कभी ना बताओ। हमेशा सोने चांदी को, पैसा को, अपनी इनकम, अपनी मंथली सैलरी को हमेशा महाराज बचा के रखो, किसी को बताओ नहीं, गुप्त रखो। क्योंकि आजकल महाराज देखो बैंक अकाउंटों खाली हो जाते हैं। हाँ, इसलिए बताया न करो, इसको भी पर्दे में रखो। चौथा नारी। नारी को पर्दे में जितना रखोगे उतना ही महाराज आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि लोगों की दृष्टि परीक्षा जी बड़ी ही गलत होती है। तो समझ गए 4 चीजें इनको पर्दे में रखना चाहिए। भोजन भजन द्रव्य और नारी, ये चारों पर्दा हितकारी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं भजन करने की और भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है। जीवन में भक्ति का होना अति आवश्यक है। जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक हमारा ये जीवन महाराज बेकार होता है। लेकिन सही बताए ना तो महाराज, सही बताए ना तो हमारे महाराज हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में लोगों ने महाराज हमारे धर्म को मजाक बना के रखा है। हमारे धर्म में
लोगों ने मजाक बना करके रखा है, शायद हम ही लोगों ने इसका मजाक भी बनाया है। क्यों? आजकल आप देखो, जैसे मुसलमान भाइयों को देखा परीक्षा जी महाराज जब वो नमाज पढ़ने जाते हैं या घर पे भी जैसे घूमते रहते हैं तो उनके सर पे हमेशा टोपी लगी रहती है, वो उनकी शान होती है। ध्यान से सुनना, उनके सर पे हमेशा टोपी लगी रहती है तो वो महाराज उनकी शान होती है। वो कभी अपने सर को महाराज खाली नहीं छोड़ते। कभी मुसलमान भाइयों ने एक दूसरे से कहा देखो कहाँ ये टोपी लगा करके घूम रही, कभी एक दूसरे से कहा नहीं कहा। और अपन लोगों में अगर महाराज सवेरे नहाए धोए के और तिलक लगाए ले वो या कोई तुलसी माला पहन लो या कंठी माला पहन लो, कुछ भी पहन लो, तो महाराज पूजा अगर करने लगो, मंदिरों में जाने लगो तो जी अपने ही लोग का कान लगे। कल तक जो भैंसियां चराते रहो आज बड़ो बड़ो पुजारी बनो फिर रहो है ऐसे ही कहते हैं ना। आप देखो आज तो जो टीका लगाने लगो है, लाल पीले कपड़ा रंग के पहनने लगो, कल तक जो भैंसियां चराते तो अब पुजारी बन रहोगे। तो बताओ ये क्या है? ये मजाक ही तो बना रहे हैं हम लोग अपना है। तो धन्य है लोगों की मानसिकता महाराज, क्या ही बताएं, जमाने की हालत बड़ी विचित्र है। बोली राधा रानी सरकार की। आंसू यादव 50 रुपए इनकी तरफ से आए हैं, इनका वजन है एक ना हमें भूल मत जाइयो और सुरुचि का जो बालक था उसका नाम पड़ा उत्तम। ये दोनों बालक जब महाराज धीरे 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 5 वर्ष के हुए, एक पाठशाला में पढ़ने के लिए जाने लगे। और परीक्षित जी जब एक पाठशाला में पढ़ने के लिए जाने लगे तो ध्रुव की और उत्तम की परीक्षित जी घनिष्ठ मित्रता हो गई। और जब उत्तम और ध्रुव की घनिष्ठ मित्रता हुई तो एक दिन उत्तम ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और कहा भैया तुम ना मुझे कभी अपने घर नहीं ले जाते हो, आज चलो तुम्हें हम अपने घर ले चले और तुम्हें अपने पिताजी से मिलवाएं चल के। अब ध्रुव जी थे 5 वर्ष के, वो क्या जाने महाराज। तो वो खेल खेल में उत्तम के साथ चले गए। कहाँ चले गए? उत्तानपाद की सभा में। अब जैसे ही उत्तम के साथ ध्रुव जी चले उत्तानपाद की सभा में पहुंचे तो पहुंच करके महाराज क्या हुआ कि ध्रुव जी सभा में जाकर के खड़े हो गए। उत्तानपाद ने देखा कि मेरी बड़ी रानी का लड़का ध्रुव आया है तो उनसे रहा नहीं गया, तो अपनी राजगद्दी से नीचे उतर के आए, ध्रुव को झपट करके अपनी गोद में बैठा लिया। अब ध्रुव जी का लाड करने लगे महाराज। उत्तम खड़ा है जमीन पे और ध्रुव जी बैठे उत्तानपाद की गोद में। तब तक क्या हुआ, परीक्षित जी महाराज की उसी सभा में बैठो रहा एक चुगला। कौन बैठो रहा है? चुगला। अच्छा चुगलन को कौन कहा हो? अम्मा कहा हो चुगलन को कौन? बोलो क्या होता है? देखो जो सब चुगली करती हुई है लेकिन हमें बताए नहीं रही है।
ऐसे मोन बैठी है जैसे कुछ जानती नहीं। बताओ ना, इधर की इधर करना है। आप लोग तो नहीं करती हो, करती हो? देखो अम्मा ईमानदार है, ने मुंह डलाए तो हाँ हम करते हैं। आप चुगली करती हो? अच्छा, तो देखो कहने का भाव ये है कि महाराज चुगलों का काम क्या होता है? इधर की उधर करना, उधर की इधर करना। अच्छे खासे घर में महाराज आग लगा देना। और एक बात बताएं दादा, जीवन में सबका भरोसा करना, लेकिन चुगलखोरों का कभी भी भरोसा नहीं करना, क्योंकि चुगलों का काम होता है महाराज ये आपकी खुशी देख नहीं सकते हैं। और सबसे ज्यादा चुगला अगर कान भरते हैं तो इन माताओं के भरते हैं, क्योंकि ये माताएं अपने घर की बात जितनी नहीं मानती हैं उतनी बात ये बाहर वालों की मानती हैं। और इस बीच में ये 100 रुपए आलोक यादव गंजी नगला, 100 रुपए नितिन कमरियन नगला, 100 रुपए संजू यादव खरसेला से, 100 रुपए विजय यादव रानीपुर गौर से, इनकी तरफ से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, माँ दुर्गे की कृपा बनी रहे। बोली दुर्गे मैया की। तो महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, जैसे ही ध्रुव जी का लाड कर रहे हैं उत्तानपाद अपनी गोद में बैठाल करके, तो उस सभा में बैठा रहा एक चुगला। तो उस चुगलखोर ने जा करके महाराज सुरुचि से कहा, हे रानी तुम यहाँ बैठ के आराम कर रही हो, तुम्हें नहीं मालूम है सभा बीच में तुम्हारी सौत का लड़का आया है। सौत का लड़का वो महाराज की गोद में बैठा और तुम्हारा लड़का जो है वो जमीन पे खड़ा। अगर तुमने आज उस लड़के को भगाया नहीं ध्रुव को वहां से, तो बहुत जल्द ध्रुव और ध्रुव की माँ महलों में आ जाएंगी और तुम और तुम्हारे बेटे इस महल से बाहर निकाल दिए जाओगे। जाओ जा करके ध्रुव को भगा दो वहां से। जो ये बात सुनी सुरुचि भाग खड़ी हुई, दादा भागते भागते ये सुरुचि सभा बीच में पहुंची। जैसे ही सुरुचि सभा बीच में पहुंची तो महाराज क्या देखा कि उत्तानपाद की गोद में बैठे ध्रुव जी महाराज। तो सुरुचि ने महाराज क्रोध में जाके ध्रुव की भुजा पकड़ी, खींच करके जमीन पर पटक दिया, एक तमाचा मारा, कहा दुष्ट नालायक पापी, अगर तुझे इस राजगद्दी पर बैठने का इतना ही शौक है तो तू मेरे गर्भ से जन्म लेके आता, मेरी सौत के गर्भ से जन्म लेके काय को आओ, भाग जा यहाँ से। तो दोबारा दिखाई दिया ना तेरे पैर तोड़ दे, भाग जा यहाँ से। अब जैसे ही सुरुचि ने महाराज ध्रुव जी को तमाचा मार के वहां से भगाया, ध्रुव जी रोते रोते अपनी मैया सुनीति के पास आए, रोने लगे। सुनीति ने ध्रुव के रोने का कारण पूछा तो ध्रुव रोए के बोले मैया मुझे मौसी ने मारो। और सुनीति ने पूछा बेटा क्यों रो रहा है तू, तुझे किसने मारा? तो आज ध्रुव जी बोले माँ क्या रोए रोए कहा ध्रुव महाराज और मैया मौसी ने मोए मारो। आज महाराज ध्रुव जी रो रहे हैं और मैया सुनीति से बोले मैया